बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम बेटा सीखेंगे लेजर में जनरल एंट्री को किस तरीके से पोस्ट किया जाता है। मैंने परफॉर्मास बनाए हैं, कुछ रफली बनाए हैं, लेकिन एक परफॉर्मा मैंने जो प्रॉपर परफॉर्मा होता है लेजर का उसको फॉलो करूंगा और बाकी आपको टी शेप अकाउंट बनाए हैं ताकि आपको रफ वर्किंग में भी गाइडलाइन मिल सके और आपको एक प्रॉपर लेजर जिस तरीके से जनरेट किया जाता है उस तरीके से भी आपको गाइडलाइन मिले। तो बेटे जनरल एंट्रीज हमारे पास मौजूद हैं। ये मैंने जनरल एंट्रीज ली है किताब से। तो इसमें ये है कि हमने जनरल एंट्री पास आउट कर ली है और उसको जनरल एंट्री बनाने के बाद सबसे पहला काम होता है लेजर को काउंट करना कि हमारे कितने लेजर बनेंगे। तो बेटा हर डिफरेंट टाइप का जो भी अकाउंट जनरल एंट्री में एग्जिस्ट कर रहा होगा उसका सेपरेट एक लेजर मेंटेन होगा। तो यहाँ पे पहली एंट्री में देखिए चार के चार अकाउंट डिफरेंट टाइप के हैं, ये चार लेजर ये हम मेंटेन करेंगे। उसके बाद बैंक का मेंटेन करेंगे, कैश का हम ऑलरेडी फर्स्ट एंट्री में मेंटेन कर चुके हैं। तो बेटा जो लेजर हम पहले से ही ऑलरेडी उसको नंबरिंग पॉइंट आउट कर चुके हैं हम उसको दोबारा से पॉइंट आउट नहीं करेंगे। तो ख्याल रखिएगा लेजर को पॉइंट आउट करते वक्त। पांचवा ये फिर छठे पे हमारा परचेज का आ जाएगा, सातवें पे एक कंपनी है मूलसंग अकाउंट, फिर आठवें पे इमरान अकाउंट हमारा ये डेटर है, फिर सेल्स 9 पे है और ये उनकी बेसिकली नेट ऑफ करके पेमेंट की हुई है। तो हमारा एक अकाउंट बनेगा 10 नंबर पे डिस्काउंट का। तो ये हमारे 10 अकाउंट इन 5 से 6 जनरल एंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद लेजर्स को सीखते हैं कि किस तरीके से बैलेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा बेटा कैश अकाउंट का लेजर है तो कैश अकाउंट में किस तरीके से एंट्री पोस्ट करेंगे। अब ये यकम मार्च की जो ट्रांजैक्शन है उसको फोकस करते हैं। हम देखते हैं कैश के लेजर में ऑब्वियसली याद रखिए जिसका लेजर बना रहे हैं उसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे उसका नाम कभी नहीं आएगा, जबकि कैश का नाम कैश के लेजर में कभी नहीं आएगा। तो देखिएगा कैश अकाउंट है, देखिएगा हमारा कैश अकाउंट पहले एंट्री में डेबिट हो रहा है, मैं डेबिट साइड पे डाल देगा। किस वजह से हो रहा है बेटा, कैपिटल की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा। कैपिटल अकाउंट की वजह से कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है, March 1st। और इसमें देखेंगे कि कैश का बैलेंस कितना है, कैश की अमाउंट कितनी है। कैश की अमाउंट है 1,60,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे 1,60,000 पे लिखूंगा। उसके बाद अगली कैश की ट्रांजैक्शन ये दूसरी एंट्री में है जो कि March 4 है। इसमें देखिए कैश क्रेडिट हो रहा है तो मैं कैश के लेजर में क्रेडिट साइड पे डाल दूंगा। कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड डाल देंगे कैश के लेजर किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट और कितनी अमाउंट आपने कैश लिखनी है जो कि है 90,000। अब ये है March 4। उसके बाद कैश का ना तो तीसरी में है ना चौथी में, हाँ यहाँ पे हमारे पास अब आगे लास्ट ट्रांजैक्शन में कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है, मैं कैश के लेजर में डेबिट साइड पे डाल देगा। अब किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, इमरान अकाउंट की वजह से। तो इमरान अकाउंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कैश की अमाउंट कितनी है 23,500 ये हो गया। अब बेटा इसमें और कोई कैश की एंट्री नहीं है तो हम इसका अकाउंट कर देंगे क्लोज। अब क्लोजिंग के लिए आप ऑब्वियसली ये नीचे डबल लाइन भी मार्क करेंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप जो साइड डेबिट साइड या क्रेडिट बढ़ी है उसका टोटल आप दोनों साइड पे लिख देंगे, डेबिट भी और क्रेडिट। अभी देखिए नजर आ रहा है कि हमारा डेबिट साइड का बैलेंस जो है लार्जर है एज कंपैरेटिव टू क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ पे बैलेंस लिख रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 183,500। ठीक है जी 183,500 1,83,500। अब इस दोनों साइड पे मैंने मेंशन कर देना है। अब आपने बेटा क्या करना है, जो साइड छोटी है वहां पे ऑब्वियसली बैलेंस आएगा। आप क्या करेंगे, इस साइड में से ये वाला जो बैंक का बैलेंस है माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी आ जाएगा 9,918, ये आपके पास आ जाएगा 93,500। और आप बेटा यहाँ पे लिख देंगे
बैलेंस, और इसके साथ वर्ड यूज करेंगे कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया कि आज के दिन की ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई हैं, आज के दिन हमारे पास जो एंडिंग बैलेंस है वो है 93,500। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है वेरी नेक्स्ट डे ये अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस होगा या अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। अच्छा, बैलेंस जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो बेटा ये बैलेंस लिखा तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन इससे हम पढ़ते हैं डेबिट बैलेंस, इसे पढ़ते हैं डेबिट बैलेंस। क्यों पढ़ते हैं डेबिट बैलेंस? क्योंकि बेटा ये शो कर रहा है कि आपकी डेबिट साइड 93,500 से लार्जर है। अगर इसके ऑपोजिट चले, अगर बैलेंस यहाँ पे आता डेबिट साइड पे, तो उसे पढ़ते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्यों? वो ये शो करना था कि आपकी क्रेडिट साइड इतने से लार्जर है। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट लेजर। अच्छा बेटा, अब हम दूसरा लेजर बनाएंगे मशीनरी का। तो इसमें मुझे नजर आ रहा है मशीनरी की एक ही एंट्री, हम जल्दी से इसको एंटर करके पोस्ट करेंगे इसकी जनरल एंट्री को और फॉरवर्ड होंगे। मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड पे आ जाएंगे मशीनरी के लेजर में। किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट लिखूंगा और ये डेट जो होती है मार्च 1 ही है, और जो बैलेंस है वो हमारा मशीनरी का आएगा 20,000। और बेटा कहीं भी मशीनरी का नाम नहीं है, हम इसको फॉरन से क्लोज करेंगे। टोटल साइड पे दोनों साइड पे ये लिख दूंगा, क्योंकि ये साइड बड़ी है, जहां पे कुछ ना हो जीरो कंसीडर होता है। टोटल दोनों साइड पे और 20,000 ही हमारा बैलेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा मैं लिख दूंगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड इट इज 20,000। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आर्डर करता चलूं, मैंने जिस तरीके से तरतीब से नंबरिंग लगाई उसी तरतीब से मैं लेजर बना रहा हूँ। नंबरिंग चेंज नहीं करनी, क्योंकि जर्नल में लेजर फोलियो का कॉलम होता है, वहां पे हमने नंबरिंग लगाई है क्योंकि रफ वर्किंग है। तो लेजर फोलियो मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसी नंबरिंग से आप मुझे लेजर बनानी है। ठीक है, अब थर्ड वाला आपका है स्टॉक का। तो स्टॉक का लेजर है। अब देखिए स्टॉक डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे डाल देंगे स्टॉक के। किसकी वजह से हो रहा है? ऑब्वियसली कैपिटल की वजह से। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा, अमाउंट स्टॉक की आएगी 80,000। ये भी स्टॉक का हमारे पास और कोई रिकॉर्ड नहीं है और कोई एंट्री नहीं है, हम इसको क्लोज करेंगे। अब टोटल साइड पे 80,000 दोनों, और ये जीरो कंसीडर होगा तो एज इट इज मशीनरी की तरह यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 80,000। अब नेक्स्ट हमारा कैपिटल का, ये बड़ा गौर से देखिएगा, ये कैपिटल का लेजर है चौथा। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल के लेजर में मैं क्रेडिट साइड पे चला जाऊंगा। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, उसके लेजर में क्रेडिट साइड पे चल रहा हूं। किस किस वजह से हो रहा है? एक बेटा कैश की वजह से, कैश अकाउंट, दूसरा मशीनरी अकाउंट, और तीसरा स्टॉक अकाउंट। अब ये इन तीनों की वजह से कैश आपके पास आ रहा है 1,60,000 और वो आ रहा है 20,000 और स्टॉक आपके पास आ रहा है 80,000। अब यही तीन और कहीं पे कैपिटल नहीं है, आप ऑब्वियसली इसका टोटल करेंगे तो टोटल पे आप तीनों में जब टोटल करेंगे सामने तो ये 2,60,000 और यही क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है तो हम टोटल साइड पे लिख देंगे, क्योंकि वो साइड छोटी है, डेबिट साइड सॉरी डेबिट साइड हमारी छोटी है, तो वहीं पे टोटल लिख देंगे। वही टोटल अब हमारा बैलेंस कंसीडर हो जाएगा जैसे कि हम प्रीवियस वर्किंग करते आ रहे हैं। तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2,60,000। तो ऑब्वियसली ये कि मार्च 1 की ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे डेट में आप मार्च 1 ही लिखिएगा। अच्छा जी, अब बेटा हमारा जो फिफ्थ वन है, अच्छा जी बैंक अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए बेटा बैंक अकाउंट यहाँ पे भी यूज हुआ है और ये लास्ट में भी यूज हुआ है, ये बैंक अकाउंट। अब देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक के लेजर पे डेबिट साइड पे डाल देंगे। किसकी वजह से जी? कैश की वजह से। यहाँ पे मैं कैश अकाउंट लिखूंगा और ये मार्च 4 की ट्रांजैक्शन है और बैलेंस आपने जो अमाउंट है वो बैंक वाले लिखनी है 90,000। अब यहाँ पे देखिए बैंक का हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक में क्रेडिट साइड पे डाल दूंगा किसकी कितनी अमाउंट है और किसकी वजह से? नूर सन्स की वजह से मैं क्रेडिट कर रहा हूं, तो
तो नूर संत यहाँ पे मैं लिखूंगा जी बैंक क्रेडिट हो रहा है नूर संत की वजह से, नूर संत अकाउंट, और बैंक की कितनी अमाउंट आ रही है 39,600, और कोई बैंक यहाँ पे यूज नहीं हुआ तो ऑब्वियसली क्लोज करेंगे। डेबिट साइड हमारी बढ़िया आ रही है, इसका टोटल सम में आ जाएगा दोनों साइड में। आप उसमें से ये माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 50,400 रुपया आ रहा है, और ये हम यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नाम से। अब परचेज की तरफ आ जाए, परचेज की एक ही एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज के लेजर में डेबिट साइड पे आ जाऊंगा। किसकी वजह से बेटा हो रहा है नूर संत की वजह से, तो मैं नूर संत अकाउंट डेबिट पे लिख दूंगा नूर संत अकाउंट। अब कितने बेसिकली हमने परचेज 40,000 और ये 40,000 आ गया। ऑब्वियसली और कोई एंट्री नहीं है, हम बैलेंस लिखेंगे दोनों साइड पे, डेबिट और क्रेडिट साइड पे टोटल लिखेंगे। अब ऑब्वियसली साइड 0 है तो बैलेंस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। टोटल लिखने के बाद अब ऑब्वियसली 40,000 हमारा यहाँ पे। अच्छा बेटा बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे 40,000। अब यहाँ पे हमारा नूर संत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं आएगा, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करते हैं। नूर संत यहाँ पे देखिए नूर संत का जो हमने अकाउंट बनाया 7वां, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्वियसली पहले है। अब नूर संत से हमने परचेज की, ओके। अब नूर संत क्रेडिट हो रहा है, उसके लेजर में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है जी नूर संत परचेज की वजह से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज अकाउंट। कितने की परचेज की आपने 40,000 यानी कि नूर संत की अमाउंट लिखी हुई है 40,000 आ गया। अब बेटा जी उसके अलावा नूर संत का नेम यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है जी। तो अब नूर संत यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो नूर संत के लेजर में डेबिट साइड पे आ जाएगा। किसकी वजह से हो रहा, दो अकाउंट है जी, एक बैंक है और दूसरा डिस्काउंट, और दोनों ही लिखेंगे बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। बैंक की अमाउंट आपने लिखी है जी 39,600 और फोल्डर आपने डिस्काउंट दिया है। तो ये ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो है मई 25 और जो परचेज की डेट थी वो है मई 9। ये शॉर्ट वे में कर लो डाफर में, अक्सर में लेजर में पोस्टिंग आनी चाहिए आप। अब बेटा इसकी दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, 40,000 की डेबिट साइड पे और 40,000 ही क्रेडिट साइड पे। तो बेटा यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो ऑब्वियसली इसका फैक्टरी ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। बेटा ये थे जी जो आज 7 सवाल के 7 लेक्चर बनाए, वो बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।